हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने सीखा था कि सेट्स क्या होते हैं। उसकी जो बेसिक नॉलेज थी वो शेयर की थी मैंने आपसे। उसमें सेट बिल्डर फॉर्म आई थी, रोस्टर फॉर्म थी और नल सेट के बारे में जानकारी ली थी, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, और जो एलिमेंट्स थे सेट्स के वो अगर किसी सेट में आ रहे हैं तो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बताया था। जैसे कि 1 2 3 4 ये कोई एक सेट दे रखा है तो इसका कोई भी एक एलिमेंट जैसे 2 है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे इसको रीड किया जाता है। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सबसेट। टॉपिक अपना आज का सबसेट। तो सबसेट को समझने से पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसेट वैसे है क्या, जब भी कोई दो सेट दे रखे हो तो उनमें जो रिलेशन प्रूव करते हैं ना, क्या रिलेशन है, उनको रिलेट कैसे करते हैं, उसके लिए सबसेट यूज होते हैं। तो सबसे पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5, इसमें ये 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो बी सेट दे रखा है वो मान लो 2 3 5 है। सी सेट दे रखा है 1 2 4 6। ये कुछ सेट्स लिखे मैंने, 3 सेट्स हैं। अब इनमें जो रिलेशन बताएंगे उसके लिए सबसे पहले तो जो ये एलिमेंट था ये सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका जो साइन था वो तो एप्सिलॉन था, ठीक है। और अगर कोई भी दो सेट ले, जैसे कि ए एंड बी, मैंने दो सेट लिए ए और बी, इन दोनों सेट में क्या रिलेशन आएगा तो उसके लिए चेक करते हैं कि जो बी के एलिमेंट्स है 2 3 5, बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट में अवेलेबल हैं। ए के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें ए में भी मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 5 इसमें भी मिल रहा है। तो बी के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में मिल रहे हैं। इसका मतलब जो बी सेट है वो सेट ए का सबसेट होगा। फिर से, जिस भी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मैच हो रहे हो, दूसरे सेट में हो सारे के सारे एलिमेंट, तो वो सेट दूसरे वाले का जिसमें अवेलेबल है उसका सबसेट होगा। और सबसेट के लिए जनरली ये साइन अप्लाई करते हैं। अब मैंने ये इक्वल का साइन इसलिए लगाया कि ये जो सेट है, जैसे कि बी, हो सकता है ये 1 2 3 4 5 हो, तो इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें ये जो रिलेशन आएगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये रिलेशन लिखेंगे। एलिमेंट्स के लिए यहां पे जो 2 है ना वो तो एलिमेंट था, इसका इस सेट का एलिमेंट था, और ये दोनों आपस में सेट है। इसमें तो रिलेशन बताया है एलिमेंट में और उसके सेट में, ये एलिमेंट है और ये सेट था। और सबसेट के लिए दोनों सेट होंगे, बी भी सेट था, ए भी सेट था, दोनों सेट्स में जो रिलेशन होगा ना उसके लिए सबसेट का जो सिंबल होता है वो अप्लाई करते हैं। अब इसकी जो स्टेटमेंट है सबसेट की वो मैं लिख रहा हूं यहां से। जो बी है वो ए का सबसेट है ना, सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए। अभी मैंने क्या लिखा कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बी के जो भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स, इज ऑल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एक बार इसको समझते हैं। सेट बी, ये जो बी सेट था ये सेट ए का सबसेट होगा इफ, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट बी, ऑफ सेट बी,
बी के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो ए के भी एलिमेंट हो। तो 2 3 5 बी के एलिमेंट तो है ही, 2 3 5 ए के एलिमेंट भी है। तो जो बी है वो ए का सबसेट है। सी और ए में रिलेशन देखें तो वो क्या मिलेगा, सी में मिल रहा है 1 2 4 6, लेकिन ए में मिल रहा है 1 2 3 4 5, 6 इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें 6 नहीं है। तो जो सी है वो ए का सबसेट नहीं होगा। इसको कैसे रीड करेंगे, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए, या फिर ए को और सी में सबसेट दिखाना चाहिए चाहे तो क्या मिलेगा 1 2 4 1 2 4 इसमें है, लेकिन 6 इसमें है और इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि सी ए का सबसेट है या नहीं। तो ये जो इधर आ रहा है ना, इसके जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए। ये तो इसमें फर्स्ट वाले में बताया मैंने इसके लिए। और अगर इसका अपोजिट देखें, ए सी का सबसेट है या नहीं, तो ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सी में होने चाहिए। तो एक में 1 आ रहा है, सी में भी है, 2 आ रहा है, सी में भी है, 3 आ रहा है, नहीं है। तो ये जो ए है वो सी का सबसेट भी नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है वो जनरली ये सिंबल है। सबसेट बोले तो इक्वल, यानी इक्वल हो सकते हैं दोनों सेट। जैसे कि ए और बी में रिलेशन बताएं तो यहां पे मान लो और भी एलिमेंट हो 1 4, तो ये एक इक्वल हो जाएगा, तो ये तो सबसेट होगा। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट के लिए ये साइन अप्लाई करते हैं और इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, सेट बी, इसी एग्जांपल को लेते हैं, यहां से दिख जाएगा, स्क्रीन को मैं सेट करता हूं। सेट बी इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए if every element of set B is an element of set A. And there is at least one element in set A which is not in B. इसको समझते हैं। सेट बी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट। जो सेट बी था 2 3 5, ये प्रॉपर सबसेट होगा तभी होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो बी के सारे एलिमेंट है ये सभी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सारे के सारे एक के एलिमेंट हो। यहां तक तो अपन फिर से रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये तो सबसेट को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद देखते हैं, एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, there is at least one element is in set A which is not in B. साथ ही A में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो B में नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो B सबसेट आया था वो A के इक्वल नहीं होना चाहिए बस, चाहे इसमें 50 हो एलिमेंट, लेकिन इसमें 49 होनी चाहिए, एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसका मतलब ये है सबसेट में तो जितने एलिमेंट इसमें उतने ही और वही एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें जो ये सेट है जिसमें अपन को सबसेट, जिसको सबसेट बताना है, जिससे कंपेयर करके, जैसे कि इसमें से एलिमेंट लेने हैं तो इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी इसमें कुछ बचना चाहिए, बी में नहीं। बी के जो भी एलिमेंट है वो सारे ए में होने चाहिए। ये तो सबसेट की डेफिनेशन है। और प्रॉपर सबसेट की बात करें तो
जो ए है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो। ठीक है, इसमें एक चीज रहेगी बतानी, वो है सुपरसेट। सुपरसेट के लिए जैसे कि अभी अपने देखा था कि जो बी है वो ए का सबसेट है, तो इससे रिलेशन रिलेट किया था अपन ने, बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। सुपरसेट में भाई ये जो बी है किसका सबसेट है, एक का है ना, यानी इसमें काफी एलिमेंट है, तो एक को ही बोला जाएगा सुपरसेट। यानी इसको लिखना कैसे है, ये जो रिलेशन मिला अपन को, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसको सुपरसेट को डिफाइन करें तो लिखेंगे ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का सुपरसेट है, ये जो ए है ये बी का सुपरसेट है। ये सुपर तो होगा ही क्योंकि इसके पास काफी एलिमेंट है, ये इनमें इसे ये निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये ए इनका सुपरसेट होता है। अगर इनमें से मान लो सी में जो एलिमेंट है वो 6 ना हो, 1 to 4 हो, तो ये जो ए है ये सी का भी सुपरसेट होगा। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट इधर की ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जो बेसिक नॉलेज थी सबसेट की वो क्लियर की थी। अब उन्हीं पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए बी सी, इसमें जो ये जो सेट है इसके एलिमेंट है ए बी सी, और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट भी है सी बी ए। सी बी ए बी सी एक की बात है, ये सीरीज से लिखे या ना लिखे वो बात अलग है, लेकिन एलिमेंट तो वही है जो इसमें है। सारे के सारे एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट है, और इसका सबसेट है और इक्वल भी है, तो ये इक्वल का साइन भी है, तो जो फर्स्ट वाला है वो ट्रू है। सेकेंड, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 and 2 और इसमें 1 2 3, तो भाई 1 और 2 इसमें इस सेट के भी एलिमेंट है। जो ये सेट है इसको अगर मैं बी लेट करूं और इसको ए लेट करूं, तो जो बी के एलिमेंट है 1 and 2 वो ए के एलिमेंट भी है 1 and 2, तो ये तो इसका सबसेट हुआ, लेकिन इसने नॉट द सबसेट ऑफ 2 3 1 वाले सेट को दे रखा है, तो ये फॉल्स है। ये सबसेट होगा लेकिन इसने कैंसिल कर रखा है। थर्ड, ए ई आई ओ यू, इसके जो भी एलिमेंट है क्या वो इसमें है, अगर इसमें होंगे तो ये सबसेट होगा इसका ये वाला। ए इसमें है, ई इसमें नहीं है, फिर भी इसमें आ गया, इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है वो फॉल्स है। फोर्थ, इसको मैं लेट कर रहा हूं सेट ए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 से कम 2 4 6, ये सेट बन गया ए, और जो बी सेट बनेगा वो क्या बनेगा, x such that x is a natural number which divides 64 के जो भी फैक्टर है ना वो लिखने हैं 1 2 4 8 16 32 64। अब चेक करते कि जो सेट ए था वो बी का सबसेट है या नहीं, तो यहां पे 2 आ रहा है, इसमें भी है 4, इसमें भी है 6, इसमें नहीं है, तो A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, और इसने सबसेट दे रखा है और यहाँ पे सबसेट नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन सेकंड, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट। इसमें बोला गया है कि जो सेट A है उस वो पता नहीं क्या है, लेकिन उसमें n एलिमेंट्स है, तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। 1 एलिमेंट हो तो कितने बन सकते हैं, 2 एलिमेंट हो तो कितने, 3 एलिमेंट हो तो कितने। तो उससे बेटर ये रहेगा कि पहले क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, क्योंकि इसमें एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तो एग्जांपल लेते हैं और इसमें ऑलरेडी पार्ट दे रखे हैं, तो इन्हीं को पहले चेक करेंगे इनके कितने सबसेट बन सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सेकंड को करेंगे। तो पहले मैं थर्ड को कर रहा हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखते हैं। हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स, यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें तो एलिमेंट को काउंट करके दे रखा है, जैसे इसमें 1 एलिमेंट है तो 1, इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट। ठीक है, इसने एग्जांपल खुद लेके और फिर पूछे हैं कि कितने सबसेट बन सकते हैं इनके, तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद सेकंड करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, वो ये
फर्स्ट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट तो होता ही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था तो उसमें B इज ए सबसेट ऑफ A लिखा था और बीच में इक्वल भी किया था, मतलब जितने एलिमेंट उसमें उतने एलिमेंट इसमें थे, जितने एलिमेंट उसमें मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें थे, यानी दोनों इक्वल आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही था कि ये जो सेट है ये खुद का सबसेट भी है। सेकंड, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है, जो नल सेट होता है, वो सब भी कोई भी सेट हो उन सब का सबसेट होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एलिमेंट सेट है। ये जो सेट का इसने ब्रैकेट बना रखा है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में जो सबसेट होता है ये तो ऑलरेडी एम्प्टी है, लेकिन खुद तो है ना ये, फर्स्ट के अकॉर्डिंग एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद का ही सबसेट है। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 1। इसमें कितने एलिमेंट है, ओनली 1। तो इसके सबसेट क्या बन सकते हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक तो ये खुद होगा, एक तो ये सबसेट होगा, और दूसरा एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट, यानी इसके 2 सबसेट बन गए। तो सेकंड वाले में आंसर आएगा 2। थर्ड, इसमें क्या क्या बन सकते हैं, इसका एलिमेंट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 3 सेट तो यहां से बन गए, सिंगल सिंगल को लिया तब, अब डबल लेंगे, 2 3 हो सकता है, सेट 2 9 हो सकता है, इसका सबसेट 3 9 हो सकता है, डबल भी हो गए। अब ट्रिपल को लेना है, 2 3 9 यानी इटसेल्फ, और एक 5 बोलो या नल सेट बोलो, उसको इससे भी या फिर इससे भी, किसी भी एक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे वो आएंगे 8। इसमें अब देखो, आप यहीं से रिजल्ट निकाल लो, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था तो कितने एलिमेंट आए, 1। इसमें 1 एलिमेंट है तो कितने आए, 2। इसमें 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट आए, 8। यानी ये जो सबसेट होते हैं ये 2 की एक्सपोनेंट फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, एक भी नहीं है, 0 है, तो 2 राइज टू पावर 0 क्या आएगा रिजल्ट, 1। तो इसके जो सबसेट आए वो 1 आए। सेकंड, इसमें कितने सबसेट आ रहे हैं 1 के, 2, तो इसमें बेस 2 की राइज पावर करेंगे 2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एलिमेंट कितने 1, मैंने 2 लिख दिया, तो 2 राइज टू पावर 1 2 आएगा, 2 ही सबसेट आ रहे हैं। थर्ड में क्या है, 2 बेस पे कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 क्यूब क्या होता है, 8 ही आ रहे हैं इसके सबसेट। ऐसे ही n होंगे तो क्या होगा, 2 राइज टू पावर n, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2 राइज टू पावर n। अब इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में n एलिमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको 2 की एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। सेकंड, 1 एलिमेंट हो तो 2 राइज टू पावर 1 यानी 2 सबसेट होंगे, इसमें 2 राइज टू पावर 2 यानी इसके 4 सबसेट्स होंगे, और लास्ट फोर्थ में 2 राइज टू पावर 3 इसके सबसेट होंगे 8। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं, फोर्थ, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ। फर्स्ट पार्ट में जो एलिमेंट है इसको मैं सेट ए लेट करता हूं, इस सेट को ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1/2 1 एंड पाई। तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2 क्यूब, बोले तो 8। अब वो देखते हैं क्या आएंगे, सबसेट्स ऑफ सेट ए के जो सबसेट आएंगे वो क्या आएंगे, सबसे पहला एक तो 5 नल सेट जिसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। दूसरे नंबर पे इनके जो एलिमेंट है 1 1 लेते हैं पहले, जैसे कि यहां से 1/2 सबसेट है इसलिए सेट वाले ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट 1, उससे नेक्स्ट पाई, सिंगल वाले तो हो गए, अब डबल वाले लेते हैं 1/2 एंड 1, फिर 1 एंड पाई, फिर फर्स्ट एंड लास्ट यानी 1/2 एंड पाई। डबल टर्म में भी हो गया, अब इटसेल्फ खुद भी होगा,
1/2 1 पाई, ये कोम है 1/2 कोमा 1। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें जो सबसेट आएंगे वो 8 ही आएंगे क्योंकि इसमें एलिमेंट 3 है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था बेस को 2 रखना है और जितने एलिमेंट है उतनी इसके एक्सपोनेंट करनी है, उतने ही नंबर ऑफ सबसेट होंगे इसके। सेकंड पार्ट, उस सेट को बी लेट करता हूं जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट दे रखे हैं सेकंड वाले में। तो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 2 राइज टू पावर 4 यानी 16 इसके सबसेट बनेंगे। अब वो क्या बनते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट बी। एक तो 5 होगा, दूसरा सिंगल एलिमेंट लेते हैं ए, फिर बी, फिर सबसेट होगा सी एलिमेंट वाला, फिर डी वाला। सिंगल हो गए, अब डबल डबल लेते हैं ए बी, एक को लेते पहले औरों के साथ, ए सी, ए डी, एक को तो ले लिया, अब बी को लेते हैं। बी ए नहीं लेंगे, बी ए बी एक की बात है, तो बी सी, बी डी, अब सी को लेंगे, सी को ए के साथ नहीं लेंगे, सी ए सी आ चुका, सी को बी के साथ नहीं लेंगे, बी सी आ चुका, सी को डी के साथ लेंगे, सी डी। डबल में आ गए, अब ट्रिपल में लेते हैं फर्स्ट 3 ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, एक को तो ले लिया इनके साथ, अब बी को ऐसे ही करते हैं बी सी डी, बी ए सी नहीं लेंगे, बी सी डी ले चुके, और क्या बच गया, बस बी को हो गया। अब सी को लेते हैं, सी ए बी नहीं लेंगे, सी बी डी ये भी नहीं लेंगे, और क्या ले सकते हैं, सी बी डी हो गया, सी ए बी हो गया, सी ए डी ये हो गया, सी ए डी भी नहीं लेंगे। अब लास्ट इटसेल्फ ए बी सी एंड डी, काउंट करते 16 आ रहे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5th, इसमें एक सेट दे रखा है ए जिसमें 10 एलिमेंट है 1 to 10। कंटिन्यू, राइट फर्स्ट पार्ट बोला गया इसमें, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। ए जो सेट है उसका वो सबसेट लिखना है जिसमें सारे के सारे ऑड टर्म आए। तो इसका जो सबसेट आएगा उसको मैं बी लेट करता हूं, सबसेट बी। जो ए का सबसेट आएगा वो बी। क्या क्या हो सकते हैं, इसने कंडीशन तो दे दी है, ऑल ऑड नंबर्स, इसमें जो भी कंटेन कर रही हैं एलिमेंट्स उनमें ऑड वाले लेने हैं। ऑड क्या है, 1 3 5 7 9, ये इसका सबसेट होगा। सेकंड, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर, इसमें इवन लेने हैं तो इसको सबसेट सी लेट करते हैं, सबसेट सी। इसमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, वो क्या क्या है, 2 4 6 8 एंड 10, इसमें से छाट के लेने थे। थर्ड, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, यानी सेट ए का वो सबसेट लिखना है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। और वो सेट क्या होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, सबसेट सॉरी नल सेट। तो नल सेट सभी का सबसेट होता है, तो यहाँ पे भी नल सेट आ जाएगा जिसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ब्रैकेट बनाएंगे बस।